Bismillahirrahmanirrahim. Students, class 10th chemistry, chapter number 10. The most important topic is pH scale. तो pH scale को आज हम लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये आ जाए तो हम इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने खुद नोट करनी है। जब टॉपिक पेपर में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन लिखते हैं। A scale developed according to the molar concentration of hydrogen ion और उसकी ranges from 0 to 14 is known as pH scale. ओके तो ये इसकी डिफाइन आपने कर लेनी है। इसको अभी मैं समझाता भी हूँ डेफिनेशन उसमें क्या बोले। बेटा जी ये एक MCQ है। कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज़ द बेसिस ऑफ पीएच स्केल। मतलब पीएच स्केल को जब आपने तैयार करना है इस स्केल की तैयारी में जिसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो है नंबर ऑफ या कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर। तो बेटा आप जानते हैं प्योर वाटर का हमने चैप्टर नंबर 1 के मुताबिक इसका इक्विलिब्रियम स्टेट शो करनी है। तो वाटर जब आयोनाइज होता है तो क्या बनता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि वाटर बेटा क्या एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इनटू आयंस इन अ प्रोसेस दैट इज़ नोन एज ऑटो आयोनाइजेशन या बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। इसकी डिफाइन करनी है आप लोगों ने। नंबर 2 पे अब हम इसका निकालते हैं KW फॉर वाटर। क्योंकि ये इक्वेशन है इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं और ये बेटा क्या होती हैं रिएक्टेंट्स। तो इसका KC क्या आ जाएगा ऊपर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन को हम लिखेंगे। प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते होते हैं हमेशा और जो रिएक्टेंट्स में से H2O उसको हम नीचे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये बहुत ही कम आयंस बनाता है। इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है। उसमें वाटर जो है वो जनरली अमूमन किस फॉर्म में होगा भला H2O की फॉर्म में। उसने बोला हुआ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर कि वाटर की क्वांटिटी है ऑलमोस्ट भी क्या है कांस्टेंट है। देयरफॉर इस वाली इक्वेशन को हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं कि वाटर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पास ले आएंगे। क्योंकि KC भी कांस्टेंट है वाटर भी कांस्टेंट है तो वाटर को लेफ्ट साइड पर ला के तो क्या बन जाए KC इंटू H2O डेट बिकम्स इक्वल टू H पॉजिटिव आइन इंटू OH नेगेटिव आइन मोलर कंसनट्रेशन। अब मेरे बेटे जब KC की वैल्यू भी नॉन हो और वाटर की मोलर कंसनट्रेशन नॉन हो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो वहाँ पे एक नई वैल्यू इन दोनों की कंसनट्रेशन को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 1.0 10 रेज टू पावर -34। मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं KC को और H2O को तो एक नया कांस्टेंट आएगा। इस न्यू कांस्टेंट को हम बोलते हैं KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 1.0 10 रेज पावर -14। यहाँ पे अब नई क्वेश्चन आ जाएगी KW बिकम्स इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आइन। ओके और इसकी वैल्यू होती है 1.0 10 रेज पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए जो KW है इसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। अब हम ड्राइव करते हैं आगे pH। यहीं से अब हम लोगों ने pH की डिफाइन करनी है। pH की वैल्यू फाइंड करनी है। वाटर की pH कितनी होती है। वाटर में H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम कितना होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। बेटा pH डेरिवेशन के लिए कहते हैं एज वी नो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है जब वो डिसोसिएट होते हैं तो उसमें वाटर के एक मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन भी 1 होते हैं। आपस में इनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है। तो क्यों ना हम ऊपर वाली इक्वेशन में जिसमें लिखा हुआ था KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन तो हम कहते हैं कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन आपस में बेटा क्या इक्वल हैं। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अब आपस में इक्वल हैं। तो ये वाली इक्वेशन मैं कहता हूँ यूँ बन सकती है कि मैं दोनों की जगह पे H पॉजिटिव और इंटू अगेन OH की जगह पे भी क्या लिख दूँ H पॉजिटिव इक्वल टू 1.0 10 रेज टू पावर -14 एट
25 डिग्री सेल्सियस। तो H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव का स्केल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव मोलर कंसनट्रेशन का स्केल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.010⁻40। अब क्योंकि हमने H लेना है, H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें बोथ साइड पे बेटा इसका स्केयर रूल लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी स्केयर रूल लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन मतलब मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स इक्वल टू 1.010⁻7 मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कि वाटर में जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो 1.010⁻7। अगर वाटर में H पॉजिटिव आयन इतने हैं तो वाटर में OH नेगेटिव आयन्स भी मतलब उनकी मोलर कंसनट्रेशन है OH नेगेटिव आयन की, वो भी कितनी होगी 1.010⁻7 मोल ही होगी। वाटर में जितनी H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन है उतनी ही OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन होती है। बेटा अब हम क्योंकि वाटर में मैंने H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन को फाइंड कर ली है तो वहाँ से अब हम लोग पढ़ते हैं pH की डेफिनेशन। याद कीजिएगा रूल है कि P बिफोर अ सिंबल, किसी भी चीज़ से पहले क्या आ जाए भला, क्या आ जाए P आ जाए, इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। यहाँ पे H से पहले बेटा क्या आ गया है, P आ गया, इसका मतलब हमने H का नेगेटिव लॉगरिथम लिया। तो ये डिफाइन है pH की। pH हमने नेगेटिव लॉग लिया, किसका लिया भला, H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन का। तो मैंने बोला है जब भी हम किसी भी चीज़ का H पॉजिटिव किसी भी चीज़ का नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं उसका मतलब होता है कि उस सिंबल से पहले हम लोग क्या लगाते हैं भला, P लगाते हैं। तो pH की डिफाइन है, pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं मोलर कंसनट्रेशन। तो मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो उसे बेटा हम क्या बोल देंगे, pH की वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड एग्जाम की, डिफाइन pH। तो pH मीन होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। साथ आपने ये फार्मूला भी लिखना है। नेक्स्ट में बेटे हम लोगों ने वाटर की pH फाइंड करनी है। ये आ सकते हैं शॉर्ट में भी, आपको अलग से भी आ सकते हैं, कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ वाटर। वाटर की pH एंड pOH फाइंड करना। तो बेटा अभी हमने फार्मूला सीखा है कि pH का फार्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। तो आप जानते हैं कि वाटर में जो H पॉजिटिव आयन है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन हमने अभी पिछले पेज पे इसको किया फाइंड आउट। वाटर में इतना होता है H पॉजिटिव 1.010⁻⁻7। वाटर में इतने मौजूद होते हैं आयंस H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे हम लोग वाटर के केस में ये वैल्यू पुट कर देंगे। H पॉजिटिव की जगह बेटा क्या आ जाएगा 1.010⁻⁷। तो जब नेक्स्ट का नेगेटिव लो लेंगे तो -2 शुरू में आता है, नेगेटिव इंटू बेटा क्या आ जाएगा -7 और साथ क्या आ जाएगा log 1 इंटू 10, वो 10 ही होता है। तो log 10 जो है log 10 इक्वल होता है इसके भला 1 की, log 10 इक्वल होता है बेटा किसके 1 की। तो इस सारे की जगह बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर क्या आ जाएगा +7। यहाँ पे वाटर की जो pH है बेटा उसका आंसर कितना आया 7 आंसर है, वाटर की pH 7 होती है। ऐसे ही वाटर की pOH फाइंड करते हैं तो वाटर में OH नेगेटिव आयन भी कितने होते हैं 1.010⁻⁷। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फार्मूला में तो यहाँ पे वाटर की जो pOH है बेटा वो भी कितनी आएगी 7। तो इसका मतलब है वाटर की pH और pOH वो कितनी होती है 14। pH प्लस pOH 7 प्लस 7 आंसर इज 14। नहीं बेटा तो pH जो वैल्यू है वो होती है 0 से लेके 14 तक, क्योंकि हमने ये जो pH है फाइंड किया इस वाली इक्वेशन से, मतलब हम लोगों ने H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लिया है। तो यहीं से आपकी बुक में इसके बाद डिफाइन दी हुई है इसकी भला pH स्केल की डेफिनेशन, जो कि मैंने इस टॉपिक के बिल्कुल शुरू में लिखी हुई थी टॉपिक के स्टार्ट में कि pH क्या होती है अ स्केल, pH स्केल आप स्केल डेवलप्ड
according to the molar concentration of hydrogen ion that range from 0 to 14 is known as pH scale. तो इसकी डिफाइन आपने शुरू में लिख दी टॉपिक की। बेटा जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन पीएच की, उसके बाद बेटा ऑटो आयनाइजेशन की डिफाइन लिख देनी, फिर आपने वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर की वैल्यू निकालनी है कि के डब्ल्यू का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको निकाल लिया लॉन्ग में जब आएगा। इसके बाद मेरे बेटे आप लोगों ने नंबर 3 पे पीएच की डेरिवेशन निकालनी है, मतलब अपने वाटर का एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। फिर उसके बाद अपने नंबर 4 पे पीएच की डिफाइन मेंशन कर देनी है। जब पीएच की डिफाइन आ जाए तो उसके बाद बेटा अपने वाटर की पीएच भी और वाटर की पीएच को ऐड करते हुए आंसर निकालना है 14। नहीं बेटा यहाँ तक था आपका ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट में बेटे उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेबल की फॉर्म में कि वो चीज़ें जिनकी पीएच क्या होती है भला 7 से अबव होती हैं वो चीज़ें बेटा क्या होती हैं बेसिक, और जिन चीज़ों की पीएच 7 से क्या होती है कम होती हैं वो बेटा चीज़ें क्या होती हैं एसिडिक, और ऐसे ही जिनकी पीएच होती 7 है वो चीज़ें होती हैं बेटा क्या न्यूट्रल होती हैं, क्या होती हैं न्यूट्रल। ठीक है, और जिन चीज़ों की पीएच मतलब होगी मैक्सिमम होगी 14 जाएगी, 13 जाएगी, 12 जाएगी, वो सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रॉन्गली बेसिक होती हैं, मोर बेसिक होती हैं। और वो कंपाउंड्स जिनकी जो पीएच है वो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती हैं या 3, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जिनकी पीएच बेटा क्या थी 12, 13, 14, वो थे बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी जो हैं ये चीज़ें बेसिक हैं 8, 9, 10, 11, और ये चीज़ें एसिडिक हैं 6 या फिर 3, 4, 5 एंड 6 तक, ये बेटा क्या होती हैं एसिडिक। और 7 पे चीज़ें आगे क्या होती हैं न्यूट्रल, 7 के बाद क्या होती हैं बेसिक। तो ये चार्ट में लिखा होगा बेटा। तो इसके बाद तकरीबन हम लोग इस टॉपिक के एंड पे पहुंच गए हुए हैं। कंक्लूजन देखते हैं, वो चीज़ें जिनकी पीएच क्या होगी बोला 7, वो बेटा क्या होंगी न्यूट्रल। जिनकी पीएच बेटा क्या लेस देन 7 है वो होती हैं एसिडिक। और वो सोल्यूशन या चीज़ें कंपाउंड सोल्यूशन फॉर्म में जिनकी पीएच या पीएच मतलब जो पीएच और पीएच वो होती है 0 से लेके 14 तक होती हैं बस। ये बेटा जी लास्ट पे ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आपको आएगा, इस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनता। इसे हम बोलते हैं बेटा क्या यूजेस ऑफ पीएच। तो आपकी बुक में भी यूजेस दिए हुए हैं, आप इनको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह।